लगभग 3:15 बज चुके हैं दोपहर के और अभी हम लोग दोपहर की लंच के लिए निकलेंगे। वैसे तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 रेस्टोरेंट ऑलरेडी है, लेकिन मैंने रीमा को भेज दिया था, वो दोनों जाके इंस्पेक्शन कर चुकी है। रेट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा लोगे, खाली एक प्लेट वाइट राइस का दाम 150 रुपये। टू प्राइसी। ज़्यादा इधर उधर नहीं सोच के गाड़ी निकाल रहे हैं सीधा और चलेंगे स्वर्गद्वार की ओर। देखते हैं बंदोबस्त क्या मिल सकता है। पुरी में एक्चुअली बहुत कॉन्जेस्टेड है, जगह की बहुत कमी है। इतने होटल्स हैं, इतने रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको जगह ही नहीं मिलती पार्किंग में। और जहाँ पार्किंग है वहाँ से खाने का ठीक ठाक जगह बहुत दूर हो जाता है, इसीलिए गाड़ी लेके घूमना और खाने का जगह ढूंढना टफ हो जाता है। हालांकि वीकडेज के अंदर है और खाली भी है, दोपहर का टाइम है, इसीलिए थोड़ा मैंने मैनेज करके एक जगह गाड़ी पार्किंग कर दिया है। वहाँ से लगभग 3-4 मिनट का पैदल जाना पड़ रहा है, तब जाके एक रेस्टोरेंट मिला है। जहाँ भी हम लोग लंच करने के लिए गए थे वो इतना वाहियात था, मतलब ठीक है पेट भरने के लिए सही है, लेकिन खाना एकदम बेकार था। कि ये वीडियो आते आते शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अभी पुरी में रेस्टोरेंट, होटल एंड फूड पॉइंट्स काफ़ी दिक्कत में है। 100 में से 80 दुकानें बंद है गैस की वजह से, और इसके लिए हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत सहनी पड़ी। नहीं, ये कोई कंप्लेन तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को आगाह करना मेरा काम है, इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। सब लोग नहा के आ रहे हैं यहाँ से। ये सामने लाइट हाउस और सामने से जा रही है मेरिन ड्राइव रोड, उसमें से एसी बस, और ये होटल सोनार बांग्ला एंड बैंक ऑपोजिट यहाँ इस तरफ। हम लोग थोड़ा सा ब्लू फ्लैग बीच की तरह एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। अभी नहाने का कुछ सीन तो है नहीं, प्रोग्राम भी नहीं है। थोड़ा सा धूप ढल चुका है, 4:30 के आसपास हो चुका है, तो इसीलिए सोचे कि चलो थोड़ा सा दर्शन करके आए, है कि नहीं। रेत यहाँ काफ़ी क्लियर है, क्योंकि ये मेन स्वर्गद्वार से काफ़ी दूरी पर है हम लोग, तो इसलिए इस तरफ भीड़ भड़का बहुत कम रहता है। और जितनी भी आप इस तरफ आगे जाओगे सामने, और भीड़ कम होगी, शांति ज़्यादा होगी। चलो चलते हैं, थोड़ा सा बीच का मज़ा उठाते हैं। पुरी, जगन्नाथ धाम पुरी। कभी आपने सोचा है आखिर क्यों आते हैं हम यहाँ? क्यों हर 4-6 महीने में मन करता है यहाँ फिर से आऊं? आखिर किस लिए आते हैं हम यहाँ? क्या इस समुंदर के लिए? क्या इस शांति के लिए? क्या जगन्नाथ धाम के लिए? क्या केवल इस समुंदर को छूने के लिए? आखिर किस कारण बार बार हम आते हैं यहाँ? शायद इसी सवालों का जवाब ढूंढने आते हैं हम। भीड़ में भी कितने अकेले हैं, शायद वो देखने आते हैं। कितनी भी ऊंची उड़ान भरे, पर लहरों की तरह इस पार में आकर बिखरने के लिए आते हैं हम। शायद अपनी घमंड को इस तरह टूटते देखने के लिए आते हैं। क्या ये रात के 8:30 बज चुके हैं। अभी फिर से रात को टहलने भी और रात का डिनर भी दोनों एक साथ हो जाएंगे, ऐसा सोच के निकल रहे हैं सब। फुल टीम, गाड़ी नहीं लेंगे, आज भी टोटो करके पहुंचेंगे स्वर्गद्वार, फिर वहां से शॉपिंग वगैरह, सी बीच घूमना, ड्रोन उड़ाना कर लेंगे। कल सुबह हम लोगों का प्लान है, जिन्होंने बुलाया था उनके घर जाना, जगन्नाथ जी के पास जाना है कल। बाकी जय जगन्नाथ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल सीगल के अंदर। इन लोगों का कहना है कि खाली दाल भात और मछली खा के पक गए हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट डिश ट्राई करने का मूड है इन लोगों का। देखते हैं। तो हम लोगों ने
ये छोटी एक टेबल कॉर्नर में मिल गया था, खाली हो गया था। तो ये टेबल एकदम साइड व्यू है, जस्ट मतलब ये मरीन ड्राइव रोड, वो सी बीच और ये सामने, और वो रहा आपका चैतन्य गेट। ये सिंगापुरियन फ्राइड राइस, अब इसमें है क्या पता नहीं, सिंगापुर का कुछ है कि नो आइडिया। और वो है कुंग पाओ गाई। अब इसमें चिकन का आइटम है, सिंगापुरियन ये भी है शायद। और ये भाई चाइनीज़ वेज चाउमीन ग्रेवी, ये मेरे लिए और ये इन दोनों के लिए। जगन्नाथ धाम पुरी में आने की शायद और एक वजह है, खाने के बाद समुंदर टहलना। खाने के लिए निकलना शायद एक बहाना है, समुंदर देखना शायद असली वजह है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अभी हम लोग सुबह ऑलमोस्ट 7 बजने को आ चुका है। हम लोग जा रहे हैं सीधा पुरी धाम जगन्नाथ मंदिर। मामला ये था कि अगर 7 बजे के अंदर हम लोग पहुंच पाते तो मंदिर के एकदम सामने रिक्शा हमारी पहुंचा देती, लेकिन 7 बजे के बाद रिक्शा नॉट अलाउड। तो 200 मीटर पहले, मंदिर से 200 मीटर पहले ही आपको रोक दिया जाएगा, आपको पैदल चलना पड़ेगा। अब नसीब में है पैदल चलना तो चलेंगे। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स इतनी बड़ी है, हमारी स्टे है एकदम अंदर, वहाँ से गेट तक आने में लगभग 600 मीटर चलना पड़ता है। चलिए अभी भाग भाग के चलते हैं, जितनी जल्दी पहुँच पाए। गेट के बाहर से टोटो पकड़ेंगे, चलेंगे मंदिर। गेट से निकलते ही हम लोग को ऑटो मिल चुका है। आ तो चुके हैं मंदिर के 200 मीटर पहले। यहाँ से बैटरी कार बहुत लोगों को ले जाती है, लेकिन हम लोगों का पंगा ये हो गया कि हम जिस महाराज से मिल के आते हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे। वो शायद मंदिर के अंदर चले गए हों, पता नहीं, नो आइडिया। अब उनसे नहीं मिल पाएंगे तो शायद दिक्कत हो जाएगा। चलो, अल्टीमेटली फ़ोन उन्होंने उठा लिया। अब चलेंगे हम लोग पश्चिम दरवाज़ा की तरफ, पश्चिम गेट, और वहाँ पर 3 नंबर जूता काउंटर। 8 बजे के अंदर अगर हम लोग मंदिर के अंदर घुस पाते हैं तो बाबा का स्नान भी शायद देख पा सकते हैं सुबह का। अभी बजा हुआ है एग्जैक्टली 7:10, सुबह के 7:10। सुबह सुबह इतनी भीड़ ऑलरेडी लग चुकी है लाइन। सुना है कि रात के 3 बजे से 2 बजे से लोग यहाँ आना चालू कर देते हैं, लाइन लगाना चालू कर देते हैं। मेन परिसर के अंदर घुस चुके हैं और सामने की तरफ, मतलब जिस गेट से घुसे हैं वहाँ से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा पश्चिम द्वार की तरफ। यहाँ वॉशरूम भी है साइड से बना हुआ।
ये 3 नंबर काउंटर है और इसके आगे मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसके बाद शायद अंदर कुछ दिखा नहीं पाऊँ, पॉसिबल भी नहीं है। मंदिर से बाहर होके फिर बात करते हैं, महाराज जी जब जैसे ही आ जाते हैं। अल्टीमेटली 7:45 बज चुके हैं, अभी हम लोग जमा कर पाएंगे। मंदिर के थोड़ा बाहर इनका जान पहचान है, जिनके साथ हम लोग आए हैं। अल्टीमेटली 9:30 बज चुके हैं, हम लोग बहुत आराम से, खैर आराम से तो है नहीं एक्चुअली, भीड़ अंदर बहुत भीड़ थी। और आज पूर्णिमा है, थर्सडे भी है, लक्ष्मीवार भी है। जितनी बार आ चुका हूँ यहाँ, ऑल द टाइम भीड़ रहती ही रहती है, लेकिन फिर भी ना जाने अंदर क्या वाइब रहता है, वो क्या रेजोनेंस काम करता रहता है अंदर, कि आपको वो भीड़ कभी फील ही नहीं होगा। उनका दर्शन जैसे ही मिल जाता है, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी याद नहीं रहता। बड़े आराम से बाबा का दर्शन हो चुका है, क्या है ना। हम लोग बहुत ही खुश हैं। 3 दिन का ये स्टे था हम लोगों का, आज का दिन ही हम लोगों ने चूज़ किया था, उन्होंने वो हमारी मान रख लिया। आज 2 अप्रैल थर्सडे, अभी हम लोग यहाँ से स्वर्गद्वार पर तक जाएंगे, वहाँ जाके मतलब ब्रेकफास्ट कम लंच एक साथ करके चलेंगे सीधा अपनी रूम की ओर, क्योंकि धूप बहुत कड़वा हो रहा है और इस कड़ी धूप में बाहर घूमना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद बाहर रहा नहीं जाएगा। फिर शाम ढलते ही 3-4 बजे तक फिर से निकलेंगे। तो बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत मशक्क़त के बाद यहाँ कोई ब्रेकफास्ट का जगह भी नहीं मिल रहा। मिल टाइम अभी चालू नहीं हुआ है होटल में, जहाँ ज़्यादातर हो जाते हैं, लेकिन आज या फिर इस टाइम जहाँ गैस की तंगी है यहाँ, उसकी वजह से यहाँ खाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, होटल्स वगैरह सब बंद है खाने के। तो हम लोग पूरी होटल के बगल में एक गली है फेमस, वो ब्रेकफास्ट के लिए इसको ज़्यादा जाना जाता है। वहाँ भी बहुत सारे स्टॉल होते हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन मुश्किल से एक सामने इस तरफ 2 और ये एक कचौड़ी के दुकान खुले हुए हैं। बाकी सब आगे जितने भी हैं स्टॉल तो है, दुकान तो है, लेकिन सब शटर डाउन है, बंद है। सबके एक ही प्रॉब्लम है। चलो हम लोगों ने कचौड़ी का ऑर्डर कर दिया है, और ये सब्ज़ी दाल 4 जगह ऑर्डर कर दिया है। हम लोगों ने रिक्शा करके यहाँ आ चुके थे, रिक्शे वाले भाई को भी हमने रोक के रखा है, चलो हमारे साथ कचौड़ी खा के जाओगे। एक प्लेट कचौड़ी और उसके बाद अच्छी वाली कुल्हड़ चाय, फिर नारियल पानी पीने के बाद अभी कोई उपाय नहीं है। 10:30 बज चुके हैं, मील का टाइम हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अभी लौट के चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। दोपहर के 2 बज चुके हैं, हम लोग तो रूम पे हैं, लेकिन यहाँ खाने का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। इनफैक्ट अच्छे रेस्टोरेंट बंद है। जो बंदा यहाँ का एक्चुअली केयर टेकर है, उसका नाम है गुड्डू, उससे हम लोगों ने ये 3 थाली मंगा लिया है 180 करके, जिसमें पापड़ है, सलाड्स है, एक में रायता नहीं है एक सब्ज़ी है, सोयाबीन की सब्ज़ी भी है, दाल है, बेगुन भाजी, राइस, रोटी दिया हुआ है, सब मिला जुला के 180। चलो इसी से काम चला लेते हैं। दोपहर का टाइम है, बाहर बहुत धूप है, निकला नहीं जा रहा है। खाने के बाद देखा जाएगा, शाम को निकलेंगे टहलने, तब देखेंगे। दोपहर का खाना तो हो चुका था, उसके बाद लेटे हुए थे हम लोग सब। अभी पक्का शाम के 5 बजे हैं, अभी बाहर अच्छी खासी धूप है, लेकिन बहुत जल्दी सनसेट हो जाने वाली है। तो हम लोग रेडी हैं, सब रेडी। चलो एक बार फिर मुआयना करके आते हैं समुंदर पार, और थोड़ा सा शॉपिंग भी करना है, क्योंकि कल सुबह हम लोग यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे। और ये ऑलमोस्ट फ्री वाली बस, जहाँ आप स्वर्गद्वार से या फिर सी बीच से पूरी मंदिर तक आराम से पहुँच पाओगे। शायद 10 रुपये प्राइस है इसका। अच्छा, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि सामने जितनी दूर हो सके गाड़ी ले जाया जाए, वहाँ तक ले जाएं,
ये सामने लेफ्ट ये साइड में ये पार्किंग है, यहाँ भी गाड़ी रख सकते हैं, लेकिन इसके आगे गाड़ी रखना अपने ऊपर रिस्क हो जाता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि गाड़ी यहीं रख दें और थोड़ा सा पैदल चल लें। नहीं, यहीं पार्किंग कर देते हैं। पर्ची निकाला है यहाँ, और ये 3 घंटे के लिए 50 रुपये। उसके बाद क्या होगा 3 घंटे के ऊपर से? क्या 3 घंटे के बाद होगा तो फिर 3 घंटे के लिए 50 रुपये। अच्छा, तो समोसा समुंदर वाला, और यहाँ पर छाना पोड़ा। काफ़ी सारे मिठाई बेचते हैं दादा। इनका हुआ है 110 रुपये। सुना है पेड़ों से नहीं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इस समुंदर से बनती है। साइंस की ये बातें मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ बैठ के जो ऑक्सीजन सच में अपने दिमाग में, अपने मन में भर के ले जा पा रहे हैं, शहरों की वो भीड़ भाड़ और भागादौड़ी में शायद ये सबसे बड़ी सांस लेने की साधन बन जाए। रेड ब्लड मून जिसको कहते हैं ना, एग्जैक्टली रेड ब्लड मून। तो मैडम कह रही हैं कि आज हनुमान जी का जन्म तिथि है, हनुमान जयंती। तो 7 जस्ट बजा हुआ है, और हम लोग सुबह पूजा देने गए थे मंदिर से, भोग मिला है। भोग को मैं रूम में जाके फिर से दिखाऊंगा। हमारे जो पुरोहित थे उन्होंने भेज दिया है, भगवान को चढ़ाया गया है उसी का भोग प्रसाद। मतलब ये सूखा प्रसाद है और ये भोग प्रसाद है। मैं उनको पार्किंग में ही बुला लिया था, पार्किंग में बुला के गाड़ी में अपना प्रसाद लेके रख दिया, और कर देता हूँ उसको लॉक। अब फिर से चलेंगे सी बीच की तरफ, जहाँ हमारे फैमिली बैठी हुई है चाय पीने के लिए। ये है पार्किंग, श्रीहरि होटल, उसके ठीक बगल में बहुत बड़ी पार्किंग है। प्रभु की प्रसाद तो मिल चुकी है, अब शाम वाली मंदिर की दर्शन भी हो जाए। डेज के अंदर है, फिर भी भीड़ देखो। शाम का टाइम है, 7:30 बजा हुआ है।
अभी इतना जाम है तो वीकेंड में क्या होगा। अभी तो हम लोग स्वर्गद्वार तक पहुँचे ही नहीं है, 500 मीटर और दूर है। पुरी शहर में या फिर उड़ीसा में कह लो, आपको ऐसे कितने ना जाने दुकान मिलेंगे जहाँ लिखा हुआ रहेगा नृसिंह स्वीट्स और गांगूराम। ये सबसे ज़्यादा नकली दुकान के भंडार है। कम से कम 5000 दुकान होगा पूरे उड़ीसा में। सबके सब क्लेम करते हैं कि ओरिजिनल नृसिंह स्वीट्स, ओरिजिनल गांगूराम स्वीट्स, मगर एक भी असली नहीं है। अगर मैं पहुंच पाता हूं तो मैं दिखाऊंगा कौन सा असली है। थोड़ा स्नैक्स का टाइम है तो पता नहीं क्या मिलता है। आप पूरी घूमने आओ और शॉपिंग ना करो, ऐसा कभी हो सकता है? बाकी कुछ लो ना लो, पूरी की फेमस खाजा ज़रूर लेना है। सामने वो वाइन की दुकान, ये लैंडमार्क बता रहा हूँ, खरीदने के लिए नहीं, एकदम ही प्रमोट नहीं करता मैं, लेकिन इसके ठीक इस जगह पर मतलब वो दिस इज द ओरिजिनल गांगूराम स्वीट्स का दुकान है। और नृसिंह स्वीट्स लेना है तो मंदिर के सामने जाना पड़ेगा आपको। फिर कभी उस तरफ से जाएंगे तो आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी यहाँ बहुत दिक्कत है, लाइन लगी हुई है लंबी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। देखते हैं, गांगूराम स्वीट्स ये है, लेकिन यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो हम पहले ओल्ड वाले जो गांगूराम है उस तरफ आगे जा रहे हैं। बस 5-10 मीटर आगे जाते हैं भारत सेवाश्रम संघ को मिल जाएगा आपको। उसके अगले स्टॉप पर ये गांगूराम स्वीट्स। अब देखते हैं यहाँ क्या हालत है। ये रहा, ये घी वाली, बहुत सारे ऑप्शन हैं। फ्लावर है, सनफ्लावर प्लस घी और खाली घी, तीनों का अलग अलग रेट है। तो हमने घी वाली 5 किलो ऑर्डर किया है। 2.5 किलो 5 किलो, ठीक है। चलो 2.5 किलो का हाथ। पूरी में शॉपिंग लिस्ट के अंदर संबलपुरी कॉटन कपड़ों का शॉपिंग एक अलग ही प्यारा एक्सपीरियंस है। अगर आप कॉटन यूज़ करते हो और अच्छा लगता है उड़ीसा हैंडलूम की कॉटन के प्रोडक्ट्स, एक बार ज़रूर ट्राई करना। 9:15 बज चुके हैं, अभी जाएंगे होटल की ओर। मार्केटिंग कंप्लीट हुआ अल्टीमेटली, 3 घंटा लग गया था। 9:30 बजा नहीं है, अभी 9:25 ही हुआ है। तो स्वर्गद्वार से लाइट हाउस के सामने जो पार्किंग है हमारी, जहाँ गाड़ी हम लोग रखे हुए हैं, टोटो ले लिया वहाँ तक, फिर वहाँ से गाड़ी लेके तुरंत छुए जाएंगे। मार्केटिंग कंप्लीट, सब कंप्लीट इस बार के लिए। यहाँ शोर बहुत होता है, लोग इतने हॉर्न मारते हैं कि शायद कलकत्ता से भी ज़्यादा लोग हॉर्न मार रहे हैं यहाँ। चलो 9:45 बज चुके हैं और हम लोग टोटो को 100 रुपये दे के पार्किंग से अपनी गाड़ी लेके सामान लद के समेट के ऊपर चल रहे हैं। चलो 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 चलो। आज रूम के सामने ही थोड़ा पार्किंग कर दिया। हाँ ठीक है। प्रभु का प्रसाद लेने के लिए आपको फर्श पे बैठकर आपको खाना पड़ेगा। पूरे जगह को मैडम ने अच्छे से पोंछ लिया। अब यहाँ आइदर मतलब केला पत्ता और नहीं तो साल पत्ता में बैठ के नीचे बैठ के खाना है, ज़मीन पे बैठ के। बहुत इंतज़ार के बाद अल्टीमेटली जगन्नाथ का प्रसाद रिवील हो चुका है। क्या क्या मिला है मुझे पता नहीं, तुम बता दो। ये कौन सा क्या है? अन्न, सादा भात, ओके, खिचड़ी, सब्जी, ओके, ये दाल, पुलाव, ये राबड़ी, मालपुआ, 7 आइटम। चला प्रभु जगन्नाथ नाम নিয়ে শুরু করি। জয় জগন্নাথ। তোমারও সবুজ হইছো নি?